और ये मलीताल रिक्शा स्टैंड से CRST को जाने वाला रास्ता, और ये कुछ खिलाड़ी जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये इसका मेन गेट है और ये सामने होटल सिटी हार्ट। चलिए अंदर। ये पहुंच गए हम चेतराम शाह ठुलगरिया इंटर कॉलेज नैनीताल, जो यहाँ का बहुत पुराना और काफ़ी प्रतिष्ठित विद्यालय है। और शाम के वक्त बच्चे यहाँ पर जो है अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। ये ताइक्वांडो के कुछ खिलाड़ी और बाकी हमारे बॉक्सर्स। और आज इनसे स्पेशली मैं मिलाने लाया हूँ आपको कि क्या क्या इनका अचीवमेंट्स हैं और प्रैक्टिस कैसा करते हैं। अगर कोई परेशानी है तो उस पर भी हम बात करेंगे। और ये पैडिंग प्रैक्टिस चल रही है यहाँ। और इधर हमारे बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हैं नए बच्चे, और कुछ उधर हैं। और चलिए कोच साहब से मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? थोड़ा हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दें। माय नेम इज़ चैनिका शाह और मैं DSP परिसर की 3rd ईयर की छात्र हूँ और मैं बॉक्सिंग करती हूँ पिछले 8 सालों से जी। और नैनीताल से ही करती हूँ। मैंने 3 नेशनल खेले हैं, जिसमें मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल है, 2 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, एक सर्बियन ट्रायल दिया है और बहुत सारे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हैं। मोस्टली ये तो इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो आप लोग मोस्टली प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करते हैं? पर MCS एकेडमी है, तो वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ एक तो एटमॉस्फेयर वहाँ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बॉडी गर्म नहीं होती है, बहुत हाइट पे है। हाँ, वो वहाँ हवा बहुत चलती है, तो वहाँ इंजरीज ज़्यादा हो जाती है। और वो एक तो छोटा वहाँ है, पानी की भी कोई फैसिलिटी नहीं है और दूर, और वो बहुत छोटा है, तो हम अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ हम अच्छे से कर नहीं पाते। हाँ, जैसे DSA ग्राउंड है, तो DSA मोस्टली ग्राउंड जो होते हैं खेलों के लिए होते हैं, तो बड़े खेल होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ बास्केटबॉल का भी अच्छा जगह है, उनको मिला हुआ है। उसके साथ साथ वॉलीबॉल भी बच्चे खेलते हैं। क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस करने के लिए भी वहाँ RCC नेट पड़ी है, तो बॉक्सिंग भी हो सकता है। तो फिर क्या ऐसा कुछ बॉक्सिंग हो सकती है, वहाँ स्पेस भी है जी। और गेम। अच्छा, तो अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा था बॉक्सिंग का रिंग लगने वाला है, तो हम DM मैम से मिलने गए थे सर के संग, और हम जितने भी बच्चे हैं, तो मैम ने हमें कहा था कि बहुत जल्द वहाँ रिंग बन जाएगा, और वहाँ काम भी शुरू हो गया था, बट अच्छा। वहाँ पाइपलाइन टूट गई, इस वजह से वो स्टॉप हो गया। और फिर 2-3 महीने हो गए हैं कि वो मतलब उस काम को दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। वो हमें जगह अलॉट करेंगे तो कह रहे हैं, बट शायद अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है उसमें जी। तो वी होप कि हमें जल्दी कोई जगह अलॉट हो और हम वहाँ प्रैक्टिस करें, और हर जगह जाके हमें अलग अलग जगह ना करना पड़े। हम हमारे मुखर्जी सर और विजय सर ने हमें यहाँ रिक्वेस्ट करके जगह अलॉट कराई, और हम बहुत थैंकफुल हैं प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने हमें यहाँ करने का इजाज़त दी। कितने टाइम से कर रहे हैं सर हम यहाँ पहले भी करते थे जी? जब मैंने स्टार्ट की थी, JS भंडारी सर कराते थे, तब भी हम यहीं करते थे जी। उसके बाद कुछ साल मतलब CRST वालों का बड़ा योगदान रहा है हमेशा से बॉक्सिंग कराने का। और उसके बाद फिर कोविड के बाद भी हमने थोड़े टाइम स्नोव्यू करी, जी। हम यहीं आ गए, तो उन्होंने हमें दोबारा अलाउ किया। मतलब ये भी हमारे लिए एक जन्नत जैसा ही है। हाँ। है ना? अच्छा, कुछ अचीवमेंट्स आप अपने बच्चों के बताओ। सर सबसे बड़ी अचीवमेंट जो भी यहाँ की दीपाली थापा जी। शी इज़ अ चैम्पियन ऑफ आवर अकेडमी। अभी वो रिसेंटली नेशनल कैंप में गई है, इंडिया कैंप में, और होप सो अगस्त में जो एशियन चैम्पियनशिप है सब जूनियर की, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगी। उसने अभी नेशनल सब जूनियर नेशनल में अंडर 14 में गोल्ड मेडल जीता है उत्तराखंड के लिए 30 से 32 वेट कैटेगरी में जी। उसके अलावा बबीता टंटा है, उसे इस बार नॉर्थ जोन खेला, कुमाऊं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया एंड शी वाज इन द क्वार्टर फाइनल्स। देन पलक बिष्ट जो जी प्रैक्टिस कर रही है। हाँ, ये भी जी यूथ की बॉक्सर है और ये भी बहुत अच्छा करती है। शी इज़ ऑल्सो प्लेड नेशनल्स, और होप सो इस बार भी जब कंपटीशन होंगे शी विल बी गुड, और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक। और दीपाली का आपने बता ही दिया। और मैं इसलिए भी थैंकफुल हूँ कि जो मेरे सीनियर है अमित बिष्ट, उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक, आज कहाँ है अमित बिष्ट? उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। अमित बिष्ट भी 10-12 साल से बॉक्सिंग से जुड़े हैं। उन्होंने यहीं से स्टार्ट की थी और फिर वो साईं हॉस्टल काशीपुर में काफ़ी साल रहे हैं, वहाँ से उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर और बाहर भी बहुत खेला है। फिर वो यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद वो अपनी भी प्रैक्टिस करते हैं और हमें भी कराते हैं। सो मेरे रोल मॉडल तो अमित सर ही है। अच्छा, हाँ, एक बात बताओ, थोड़ा सा जो दीपाली का आपने जिक्र किया है, तो कैसे कैसे क्या हुआ, कितनी मेहनत की है और लास्ट में कैसे ये आया, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि आप टेक्निकल हैं
मेनली क्या है ना, पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके पिताजी के पागलपन ने जो है उसको ये मेडल दिलवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा वो वरीड रहते थे उसको लेके, लेकिन अब थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। वो 2 टाइम ट्रेनिंग करती थी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में वो 5 o'clock उठती थी हमेशा रोज। उसके बाद वो रनिंग जाती थी ऊपर हिमालय दर्शन में, जहाँ बहुत ठंडा होता है, वहीं जाती थी। बॉडी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, वहीं उसने करी। तो स्टेमिना की उसको बिल्कुल कमी नहीं थी अपनी एज कैटेगरी में। एंड हमें भी वो पीछे कर देती थी, इतनी ट्रेनिंग करती थी सुबह। फिर शाम को वो हमारे साथ टेक्निकल ट्रेनिंग करती थी, जिसमें हम स्किल पे, फुटवर्क पे और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। सब पे ध्यान देते थे। जी, अमित ने साथ इंस्पायरिंग की है, करके बहुत ज़्यादा उसको मेहनत की है। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जो जितने यंगस्टर आ रहे हो, मोस्टली क्या होता है ना कि जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो नई पीढ़ी को तैयार नहीं करते हैं। लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है, उसमें ना हमने गुरुजी से देखा है, मुखर्जी मार्ग से नीचे को उतरते जाएँ अगर हम, फिर मिस्टर GS भंडारी जो हमारे कोच साहब रहे, उसके बाद फिर हमारा टाइम रहा, मेरे साथ हरीश पांडे और कमल जगाती हमारे सीनियर होते थे, वो हो गए, मैं अजय कुमार, हम लोगों का रहा। फिर उसके बाद आप लोगों की पीढ़ी आई और अभी देखिए कोचिंग में भी आप लोग तैयार हो रहे हैं, तराश रहे हैं अपने आप को, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, आगे अपने लिए बारे में क्या सोचा कि अभी कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो, तो आपके खेल पे तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा टाइम इनको दोगी तो आपकी अपनी प्रैक्टिस थोड़ा सा कम हो जाएगी। नहीं सर, मैं इनको अपना पार्टनर बना के अपनी ये प्रैक्टिस गुड, करती हूँ, ताकि शाबाश, मेरी भी हाँ, रहे चलिए और इनकी भी रहे। ठीक तो है। जितना ये करते हैं उससे ज़्यादा ही करने की चलो कोशिश तुम्हारे कुछ मतलब जो तुम्हारे जो जूनियर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, मेरा नाम पलक बिष्ट है सर। मैं बॉक्सिंग करती हूँ यहाँ 3 साल से। सर हम लोग सर पहले स्टोडियो में बॉक्सिंग करते थे, फिर उसके बाद हम नीचे ग्राउंड पे आए, फिर ग्राउंड के बाद हम अब CRST आ रहे हैं। हमें कोई प्रॉपर ग्राउंड टाइप का नहीं मिल रहा है जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। अच्छा, मतलब नीड है कि एक बड़ा ग्राउंड चाहिए हमको। और मेनली क्या है ना, बॉक्सिंग में रिंग में प्रैक्टिस करना और एक ओपन में करना थोड़ा सा दिक्कत भरा है, कि उसमें रोप्स होते हैं तो साइड स्टेप ये वो यहाँ नहीं कर पाते हो। हाँ सर, बिल्कुल सर, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती सर। जितनी प्रैक्टिस हो पाती है सर हम इसी ग्राउंड पे कर पा रहे हैं सर। उसके अलावा कोई रिंग की प्रैक्टिस नहीं, कुछ सर कुछ जी। नहीं हो और नीचे ग्राउंड जाते हैं तो नीचे बजरी है, हाँ सर, वहाँ नीचे दिक्कत है आती सर। है। फिर वहाँ पे भी दूसरे गेम्स होते रहते हैं सर, इसलिए कोई जगह भी नहीं हो पाती, ना ही अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब एक नीड तो है ही हाँ कि सर। ग्राउंड होना चाहिए। तो क्या सोचा है, क्या है सपना? सर बॉक्सिंग में ही आगे करियर बनाने का सपना है। करियर बनाना है। अभी दीपाली ने जीता है तो क्या आया मन में? सर अच्छा लगा सर कि हमारे अकेडमी से कोई बच्चा आगे गया है। हाँ। सर उसको देख के सर खुशी हुई सर, अंदर से एक मोटिवेशन आई कि हम भी उसकी जगह कर पे सकते हैं। जा सकते हैं करके और कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या है अपना सपना? सर मेरा सपना सर ओलंपिक से मेडल लाने का। चलिए गुड, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, चलिए, दो हमारे और बॉक्सर्स, क्या नाम है आपके? दीपक सिंह बल्दिया। अच्छा। शिवम कुमार। तो शिवम कब से कर रहे हो बॉक्सिंग? सर 2 साल हो गए। 2 साल। और सर तुम? मुझे 4th मंथ है ये। चौथा महीना है। तो अभी टूर्नामेंट तो कोई नहीं खेला सर हुआ। अभी नहीं खेला। कैसा लग रहा है अभी प्रैक्टिस करने में? बढ़िया लग रहा है सर। तो शुरू में जैसे मोस्टली बॉक्सिंग में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, जी सर। प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो थकाएगा ही। सर क्योंकि हम पहले से ही बैकग्राउंड सर हमारा रनिंग वनिंग करते थे हम। अच्छा, कहाँ के हो तुम? पिथौरागढ़? सर थोड़ा करके। अच्छा। तो हमें उससे हेल्प मिली मतलब। ठीक ठीक ठीक। तो शिवम कोई टूर्नामेंट खेला है? सर खेला खेल महाकुंभ खेला। खेल महाकुंभ क्या रही परफॉर्मेंस? सर का मतलब एक बार सिल्वर है हाँ। और दूसरी बार ब्रॉन्ज। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आगे बढ़ना चाहिए यार, तुम तो ऊपर से नीचे आ गए, ऐसा क्यों? सर फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई भी। अच्छा, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ प्रैक्टिस करते हो तो परेशानी नहीं होती कोई? सर बहुत परेशानी सर, कुछ है ही नहीं यहाँ पर मतलब। क्या जैसे नहीं है आपको क्या चाहिए? तो इक्विपमेंट चाहिए पहले, तो सबसे पहले मोस्टली ग्राउंड चाहिए हमारे पास। हाँ। ground नहीं है। अच्छा और रिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। हम लोग रिंग का मतलब जैसे- तो यहाँ वो प्रैक्टिस रिंग वाली नहीं हो पाती? नहीं नहीं सर। तो रिंग में यहाँ में क्या अंतर है, कुछ बता सर- पाओगे? चलो तुम्हारे सीनियर से ही पूछेंगे। और क्या क्या दिक्कत है, जैसे इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हो, सर तो अभी कैसे व्यवस्था करते हो ये सारे ग्लव्स वगैरह की? सर जैसे कि थोड़ा आपस में ही कर देते हैं, अच्छा। मिला के थोड़ा पैसा। और सर लोगों से नहीं हाँ, मिला? थोड़ा सर से मिल जाता है। सर से मिलता है? और जी सर से ठीक provide ठीक हो ठीक। जाता है। अच्छा, और क्या दिक्कत आनी है, जैसे कुछ लगता है कुछ दिक्कत है? हाँ सर, जैसे सर यहाँ ना अगर प्रॉपर रिंग नहीं है, इस वजह से लोग बच्चे नहीं आ पाते हैं सर। अच्छा। कोई जैसे कई लोगों ने ज्वाइन किया था बीच में, जैसे मैं आया था, मेरे साथ और भी बच्चे आए थे 5-6 बच्चे। हाँ हाँ। तो इस वजह से उन्होंने प्रैक्टिस हमारी सर ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो हमारी अच्छी होती है सर, लेकिन रिंग ना होने की वजह से हमें स्पेयरिंग वगैरह जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसमें दिक्कत आती है। चलिए ठीक है, तो मतलब आपकी मांग है कि, तो क्या कहना चाहते हो आप जिला प्रशासन से?
सर अभी जैसे दीपाली थापा हमारी वो हाँ। हमारे साथ ही करती है, वो हमसे सीनियर है बॉक्सिंग में हाँ तो वो मेडल लेके आई थी। हाँ। अभी वो कैंप में गई है जी तो सर उसने इसी ग्राउंड से और यहीं इनके साथ ही ट्रेनिंग करके, पर सर वो एक्सेप्शन केस है हाँ क्योंकि सर उसने उसके पापा उसका सपोर्ट करते थे और वो खुद भी मेहनती है बहुत। जी लेकिन सर और बच्चे ना उनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए, अगर हाँ। रिंग हो जाए, अगर हाँ थोड़ा तो सा बहुत अच्छा हो जाएगा। बॉक्सिंग ऐसा गेम है सर जी, जी। जिसमें थोड़ा जो दिखता है और थोड़ा सा बिल्कुल। बच्चों को भी मोटिवेशन आता है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सर मैं डीएम जो मैम है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द जो है ये काम शुरू कर दिया जाए और हमें एक जगह मिल जाए काय का काम? सर रिंग रिंग ठीक है बनाने के ठीक लिए। है, चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा जैसे यार रिंग की मांग आप कर रहे हो तो क्या दिक्कत आती है बिना रिंग और इसमें? सर एक तो सबसे पहले रिंग की प्रैक्टिस में हम लोग साइड से कॉर्नर्स से निकलना सीखते हैं। दूसरी चीज़ बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है जो हम सिर्फ रिंग में ही सीख सकते हैं। रिंग का जो स्पंज होता है उससे पैर होता है, उनसे हमें हेल्प होती है। जब हम यहाँ करते हैं और खेलने जाते हैं तो वहाँ हम थक जाते हैं क्योंकि हमने रिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती। ठीक। फिर रिंग में कितनी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे नेक की एक्सरसाइज है तो वो हम यहाँ ज़मीन में नहीं कर सकते, उसके लिए रिंग चाहिए। और मतलब एक आइडिया आना चाहिए कि और खेलने के लिए रिंग में खेलने में उसमें फिसलन होती है, हम यहाँ स्किट नहीं होते वहाँ स्किट होते हैं। अगर उसकी प्रैक्टिस रहेगी तो प्रॉपरली उसको खेल सकते हैं। तो क्या कहना चाहते हो आप? रिंग में जिला प्रशासन ने तो व्यवस्था की थी, क्या दिक्कत आ गई, अब क्या हो रहा है? सर ये तो अब टेक्निकल चीज़ है, ये तो आइडिया नहीं है। क्या कहना चाहोगे आप अपने जिला प्रशासन से? सर रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से हमारा रिंग बन जाता तो हम और अच्छी प्रैक्टिस करते और अच्छा मेडल लाते। दीपाली जैसी बहुत सारी लड़कियाँ या लड़के यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ हैं जी तो हम और मेहनत करते और अच्छे मेडल लाते। तो अगर रिंग बन जाता तो हम जी। बहुत रिक्वेस्ट करेंगे सर से और मैम से कि प्लीज़ हमारा रिंग जल्दी बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे नैनीताल एनसीएस एकेडमी के बच्चे, बॉक्सर्स कह सकते हैं जिनको हम, कि तमाम सुविधाओं के अभाव में जो है अपना जीवन संवारने के लिए संघर्षरत हैं। और मेरा जिला प्रशासन, कमिश्नर महोदय और तमाम जो हमारे नैनीताल शहर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं समाज के, उन लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया इन बच्चों की भी दरख्वास्त सुनी जाए और जो ज़िला प्रशासन ने पिछली बार रिंग बनाने का जो काम शुरू किया था तो टेक्निकल लोगों की मौजूदगी में उस रिंग का काम प्रारंभ करे जाए ताकि किस तरह की वैसी दिक्कत भी ना आए और इन बच्चों को भी इनके खेलने के लिए एक रिंग उपलब्ध हो जाए, जिससे कि हमारे शहर नैनीताल, जनपद, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन हो सकता है इनमें से कोई ना कोई ओलंपियन हमारे देश का नाम रोशन करें। हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करें और इन बच्चों को आशीर्वचन भी दें जिससे कि ये बहुत अच्छा अपने भविष्य के लिए कुछ कर सके। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।